सब्सक्राइब कीजिए। कलेमा पढ़ने वाला, कुरान को अल्लाह की किताब मानने वाला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानने वाला मुसलमान, अगर आज उससे ये कहा जाए कि मेरे भाई अभी बैठे बैठे तुम 200 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ो, कोई बगैर पढ़े उठेगा नहीं। लेकिन अगर मैं अपने भाइयों से कहूं कि कल से वादा करो कि आप झूठ नहीं बोलोगे, तो पैर के नीचे से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। बल्कि बहुत सारे मुसलमान ये कहेंगे कि मौलाना झूठ बोले बगैर तो तिजारत चल ही नहीं सकती, झूठ के बगैर काम धंधा चल ही नहीं सकता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब कुरान ने कह दिया वज्तनिबू कौल ज़ूर, झूठ से परहेज करो, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया झूठ बोलने से सौदा तो बिक जाता है लेकिन बरकत खत्म हो जाती है। आज न उम्र में बरकत रही, न माल में बरकत रही, न जिंदगी में बरकत रही, हर चीज से बरकत खत्म हो गई। बल्कि बाज माँ बाप की तमन्ना यह होती है कि उनका बेटा सच बोले, लेकिन जब बात खुद की आती है और कोई पेमेंट लेने वाला दरवाजे पे आ जाए तो अपने बेटे ही से कहते हैं बेटा जरा बोल दे अब्बा घर पर नहीं है। झूठ की तालीम अपने बच्चों को दी जाती है। वो मां कितनी अजीम थी जिन्होंने सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को सच बोलने की तालीम दी, और उसी एक सच ने डाकुओं को तौबा की तौफीक अता फरमाई, और गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को सफर ही के अंदर कामयाबी और कामरानी और विलायत की अजमत लोगों के दिलों में गौसे पाक की परवरदिगार ने बिठा दी। तो झूठ ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। बुखारी शरीफ की हदीस है, आकाए करीम रऊफ व रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमा रहे हैं, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि सबसे बड़े गुनाह कौन से हैं? सहाबा ने अर्ज किया हां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का किसी को शरीक ठहराना यह सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह का किसी को शरीक ठहराना यह सबसे बड़ा गुनाह है। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान माँ बाप को ईजा पहुंचाना यह सबसे बड़ा गुनाह है। ये दोनों गुनाह हुजूर बताकर थोड़े से टेक लगाकर बैठे थे, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर के बैठ गए, और उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगाह हो जाओ, झूठ सबसे बड़ा गुनाह है, झूठ सबसे बड़ा गुनाह है, झूठ सबसे बड़ा गुनाह है, झूठ सबसे बड़ा गुनाह है। इतनी मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झूठ के हवाले से फरमाया कि सहाबा कहते हैं कि हमने ये सोचा अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद की कोई बात फरमाएं तो बहुत अच्छा है। इतनी तकरार मेरे आका ने झूठ के खिलाफ फरमाई। और आज सच बोलने वाला तलाश करो तो मुश्किल से मिलता है। शोबा कोई भी हो, दीनी शोबा हो, दुनियावी शोबा हो, तिजारत का शोबा हो, समाजी शोबा हो, तालीम का शोबा हो, हर शोबे के अंदर अल अयाज़ु बिल्लाह झूठ झूठ और झूठ ये कसरत से नजर आ रहा है।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलने वाला जब झूठ बोलता है ना, तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ते कई मील दूर भाग जाते हैं। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? सरकार ने फरमाया, हां हो सकता है। इसी तरीके से सहाबी रसूल ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मुसलमान कमजोर हो सकता है? सरकार ने फरमाया हां। बखील हो सकता है? सरकार ने फरमाया हां। फिर वो सहाबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? सरकार ने फरमाया नहीं, मुसलमान बुज़दिल भी हो सकता है, बखील भी हो सकता है, लेकिन झूठा कभी नहीं हो सकता। यह हुजूर ने फरमाया है। और एक मकाम पर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसमें 4 बातें पाई जाएं वो पक्का मुनाफिक है, और उनमें से अगर एक बात पाई जाए तो उसमें मुनाफिक की अलामत मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई वादा करे और वादा खिलाफी करे तो यह मुनाफिक की अलामत है। अगर कोई अमानत ले, खयानत करे, यह मुनाफिक की अलामत है। अगर कोई झूठ बोले, यह मुनाफिक की अलामत है। और अगर कोई झगड़े के अंदर बेहुदा बात कहे, गाली गलौज करे, यह भी मुनाफिक की अलामत है। पता चला झूठ बोलना यह मोमिन का काम नहीं, यह मुनाफिक का काम, मुनाफिक का काम। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने इन तालीमात के जरिए दुनिया के इंसानों को यह बावर कराना चाहा, क्या है दुनिया के इंसानों, अगर तुम यह तसव्वुर करते हो कि इज्जत बिल्डिंगों से मिला करती है, इज्जत लंबी कारों से मिला करती है, इज्जत सरमाए से मिला करती है, नहीं नहीं, अगर इज्जत तुम्हें चाहिए तो देखो मुझ जैसे अब्दुल कादिर के पास न कोई बंगला है, न कीमती सवारी है, लेकिन अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमाई कि जमीन वालों में भी इज्जत है, आसमान वालों में भी इज्जत है। इस इज्जत की वजह क्या है? हलाल का लुकमा हलक के नीचे जाता है, और अब्दुल कादिर की ज़बान से सच के अलावा कभी कुछ निकलता है ही नहीं। टफ जरूर है, वसवसा जरूर पैदा होगा, शैतान जरूर वरगलाएगा कि तू सच बोलेगा तो ये कस्टमर चला जाएगा। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, सच बोलने वाला तन्हा नहीं होता, उसके साथ अल्लाह की रहमत हुआ करती है। और रोजी देने वाला कस्टमर नहीं है, रोजी देने वाली जात मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू की है। हमारी पहचान कल तक यही थी कि ज़बान से सच के अलावा कुछ नहीं निकलता था, और आज हमारी पहचान क्या है? चाइना का माल जापान बोलकर बेचना, डुप्लीकेट को ओरिजिनल बना करके बेचना, 2 मीटर के कपड़े को इतना खींच डालना कि 2.5 मीटर का बन जाए।
ये हमारी पहचान बन गई, ये हमारी अलामत बन गई, ये हमारी शनाख्त बन गई। आज नन्हे से बच्चे से लेकर बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने वाले अपनी जबान को लगाम नहीं देते। झूठ, झूठ और झूठ। झूठ से कभी इज्जत नहीं मिलती, इज्जत चली जाती है। झूठ रुसवा कर देता है, झूठ तबाही के दहाने पर पहुंचा देता है, झूठ आबरू ले लेता है। और सच की पोजीशन यह है, कड़वा जरूर होता है लेकिन दिल में जगह बना लेता है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि खुद भी सच्चाई का दामन थामो और सच्चाई के साथ जिंदगी के लम्हात गुजारो। हलाल रोजी कमाओ, हलाल का लुकमा खाओ। मैं यकीन के साथ कहता हूं, हलाल खाने वाले को जन्नत नसीब होगी। और हराम खाने वाले के लिए कुरान क्या कहता है? याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग को भरते हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।